नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सिद्धि हिंदी विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि अगले वीडियो में हमने क्या सीखा था बच्चों, तो जोड़ सीखी थी। ठीक है, आज इस वीडियो में हमने क्या सीखेंगे, घटाव। जैसे कि अगले वीडियो में हमने बात की थी कि गिनती के बाद हम जोड़ और घटाव का अभ्यास करेंगे। उसी तरह जोड़ वाला स्टेप तो हमारा हुआ वहां पे खत्म, और तुम्हें पता ही हो गया, चल गया होगा कि जोड़ हम किस तरह करेंगे। ठीक है, आज हम पहुंचे कहाँ पे, अगले स्टेप यानी दूसरे वाले स्टेप में पहुंचे। वो कौन सा है, घटाव। आज हम किसका अभ्यास करने वाले हैं, घटाव का। चलो, जैसे कि अगले वीडियो में हमने देखा था कि जोड़ में हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को जोड़ते हैं। जैसे कि माना कि 1 और 1 तो सर 2, मतलब टोटल हम पूल करते हैं। घटाव में क्या होता है बच्चों, हमारे पास जितनी वस्तु है, माना कि तुम्हारे पास 5 चॉकलेट है, जयेश के पास 5 चॉकलेट है, उसमें से 2 चॉकलेट अमन को दे दी। तो मेरे जयेश के पास 5 थी, 1 2 3 4 5 में से इसने अमन को कितनी चॉकलेट दे दी बच्चों, 2 चॉकलेट दे दी। तो उसके पास, जयेश के पास कितनी चॉकलेट रही, तो सर 1 2 और 3। आए बच्चों समझ में। मतलब हमारे पास जितनी संख्या हो, उसमें से कोई संख्या चली गई हो या किसी को दे दी गई हो, तो इसको हम माइनस कर देते, तो उसको बोलते हैं घटाव। आए बच्चों समझ में। चलो, इसके आगे हम अभ्यास करते हैं, किस तरह करना है देखते हैं। सबसे पहली बात कि जिस अगले वीडियो में हमने देखा था कि सर हम जोड़, अगर सूचना अगर हमें पढ़नी आए ना पढ़नी आए तो हमें पता कैसे चलेगा कि सर ये जोड़ है। उसी तरह से मैंने बताया था कि ये सर प्लस का निशान होता है, उसे हम जोड़ कहते हैं। उसी तरह घटाव में क्या है कि जहां पे इस तरह का निशान हो, माइनस का, जहां पर इस तरह का निशान हो, कौन सा, माइनस का, तो इससे हम कौन सा चिन्ह समझेंगे, घटाव का चिन्ह। चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। ये कितना लिखा हुआ बच्चों, 6 में से हमें कितना घटाना है, 3। तो हम जैसे अगले वीडियो में हमने सीखा था कि जोड़ हम लाइन खींच के कर सकते हैं, उंगली के इस्तेमाल करके भी हम जोड़ का उत्तर निकाल सकते हैं। उसी तरह घटाव, अब घटाव भी हम लाइन खींच के भी कर सकते हैं और हाथ का इस्तेमाल करके हम डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे कितना लिखा गया है, 6 घटाव 3। तो हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब 6 में से कितनी संख्या को घटाने के लिए बोला इसने, तो सर 3 संख्या। तो घटा दो इसमें से 3 संख्या, यानी काट दो, 1 2 3। अब कितनी संख्या बची, तो सर 1 2 3। आया समझ में। उसी तरह यही प्रश्न वापस मैं किसके द्वारा कराऊंगा, लाइन खींच के भी कराऊंगा। ठीक है, तो आप सबका ध्यान मेरी ओर होना चाहिए। ये कितना लिखा है बच्चों, 6। तो लाइन खींच दो, 1 2 3 4 5 6। जैसे कि हम जोड़ में तो क्या करते थे, नीचे भी लाइन खींचते थे, पर घटाव में हम ऐसा कुछ करेंगे नहीं, डायरेक्ट ऊपर 6 लाइन खींच दी। अब नीचे कितना है सर, 3। तो 3 वस्तु को हमें क्या कर देना है, घटा देना है। तो हम क्या करेंगे, 3 लाइन को कट कर देंगे, 1 2 3 लाइन हमने कट कर दी। अब कितना बचा है, 1 2 और 3। तो उत्तर हम कितना लिख देंगे बच्चों, 3। उसी तरह इधर यहाँ पे कितनी संख्या लिखी हुई है, तो सर 3। तो 3 लाइन खींच दीजिए, 1 2 3। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है सर, 2। तो क्या कर देंगे, 3 में से 2 को घटा देंगे, तो 2 लाइन यहाँ पे कट कर देते, 1 2। काट दी 2 लाइन को। अब आगे देखो कितनी लाइन बची हुई है, तो सर 1 लाइन। मतलब उत्तर कितनी वस्तु हमारे पास बची, 1। वापस एक बार मैं समझा रहा हूँ। माना कि आप सभी बच्चों के पास 10 चॉकलेट है। कितनी चॉकलेट है, 10 चॉकलेट है। तो आपने 10 में से 5 चॉकलेट बाजू वाले को दे दी। ठीक है, 10 में से 5 चॉकलेट आपने क्या कर दिया, बाजू वाले को दे दी। तो अब आपके पास कितनी चॉकलेट रही, तो आप क्या करोगे, 10 में से 5 को हटा दोगे, बचा कितना सर, तो सर 5 बचा। तो हमारे पास कितनी चॉकलेट जेब में रही, तो सर 5 चॉकलेट रही। आया बच्चों समझ में। इसी तरह आगे बढ़ते जाते हैं। ये कितना लिखा हुआ है, तो सर 5। मैंने बताया हम उंगली के माध्यम से भी ये सब प्रश्न हल कर सकते हैं, और ये अंडरलाइन या लाइन के माध्यम से भी हम ये प्रश्न हल कर सकते हैं। लिखा हुआ है 5, तो गिन लेते उंगली के माध्यम से। मैं तो, अब हम बड़ी क्लास में है तो ज्यादातर तो हमें डायरेक्ट आंसर ही निकालने हैं। ये सब लाइन का, ये फर्स्ट वीडियो घटाव का, इसलिए मैं ऐसा समझा रहा हूँ। अगले वीडियो जो हासिल के लिए सब आएंगे, वो हमें सब कैसे करने, डायरेक्ट ही करने। तो 5 में से हमें कितना घटाना है इसमें से, तो 5 में से सर हमें 1 घटा देना है। तो 5 में से 1 को घटा दो, यानी 1 हटा देते। कितना बचा सर, 1 2 3 4। लिख दीजिए यहाँ पे 4। ये कितना है, 7। सभी बच्चे 7 उंगली निकालो हाथ की। तो 1 2 3 4 5।
6 और 7 निकाल दी 7 उंगली। अब कितने घटाने नीचे, तो सर 5 घटाने, तो 7 उंगली तो ये रही हमारे पास, घटा दो 5, 1 2 3 4 5, 5 को घटा दिया सर, कितना बचा 2, लिख दीजिए 2। आया बच्चों समझ में? ये कितना लिखा है सर 9, 9 में से 6 घटाओ कितना बचता है 3। ये कितना लिखा बच्चों 5, 5 में से हम कितना घटाना है तो 3। कभी भी एक चीज हमेशा याद रखना, जोड़ हो या घटा हो, हमें इसका हल पीछे से ही करना है, ना कि आगे से। अगर तुम ऐसा करते हो 8 में से 60 घटाते हो तो ये हमारा आगे जाके ये सब हमें प्रॉब्लम करेगी। कब? जब हमारे हासिल वाली जोड़, हासिल वाली घटाव आती है, तब ये सब हमें क्या करेगी, आंसर गलत करवा देगी। इसलिए हमें कोई भी प्रश्न हल करना है तो उसकी गणना पीछे से ही हमें करनी रहेगी। 8 में से 3 घटा दीजिए, कितना बचता है तो सर 5। 8 में से 7 घटा दीजिए तो 1। 0 में से 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों, सर 0 ही बचने वाला है। 7 में से 3 घटा दो, कितना बचेगा बच्चों 4। उसी तरह 7 में से 2 घटा दो 5, 4 में से 4 घटा देंगे, कितना बचेगा आंसर सर 0। 5 में से सर 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा, गिनो तो सभी बच्चे, 5 उंगली निकालो, सब निकाल दिया बेटा। अब 5 में से 2 घटाने, तो 2 उंगली को क्या कर दो, बंद कर दो, कर दिया, कितना बचा, आंसर आ गया हमारे सामने 3। ये कितना लिखा हुआ है तो सर 9, कितना लिखा हुआ है 9। 9 में से कितना घटाना है तो निकाल दो 9 उंगली, निकाल दिया 9 उंगली, इसमें से 5 उंगली को बंद कर दीजिए, कितना आंसर आया तो सर 4। 2 में से 2 घटाएंगे तो बेटा 2 उंगली है, 2 में से 2 घटा दीजिए, कितना बचा, कुछ नहीं सर, मतलब 0। 5 में से 3 घटाओ, कितना बचा बच्चों 2। 9 में से 2 घटाओ 7। 8 में से 1 में से 1 घटाएंगे तो 0। 8 में से 1 घटाएंगे तो 7। 4 में से 1 घटा दोगे तो 3। चलो यहाँ पे हमारा इस वीडियो में, खाली इस वीडियो में मुझे क्या समझाना है कि घटाव किस तरह की जाती है। ऐसे तो हमें बच्चों पता ही है कि हमें आगे कक्षा 1, कक्षा 2 यानी फर्स्ट और सेकंड में हमने घटाव का अभ्यास तो सिखा ही है, और तुम्हें पता है कि तुम्हारे दर्शन सर ने ये सब कुछ पढ़ाया हुआ है। फिर भी एक बार मैंने ये सब कुछ तुम्हें करवा दिया। इसके बाद हमारा स्टेप क्या रहेगा, हासिल वाली जोड़ और हासिल वाली घटाव। तो सबसे पहले तो हमें ये सिंपल वाली घटाव और सिंपल वाली जोड़ आएगी तो ये हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर हम अटक जाते तो आगे वाला अभ्यास करने से कोई इसका मतलब नहीं रहा है। फिर वापस समझा देता हूँ घटाव में किस तरह होता है बच्चों। तो घटाव में सर ये होता है कि जितनी कुल संख्या दी है उसमें से कुछ संख्या चली जाती है तो इसको घटाया जाता है। माना कि समझो आज मेरे पास 5 बॉल पेन है, 5 बॉल पेन में से 2 बॉल पेन मैंने बच्चों आपको दे दी, ठीक है। जैसे अजय को 2 बॉल पेन दे दी तो मेरे पास सर कितनी बॉल पेन रही, तो 5 में से 2 चली गई तो सर मेरे पास, आपके पास तो 3 बॉल पेन रही। समझ में आया बच्चों? आज के वीडियो में इतना ही। हमें ये पूरा कार्य कितनी बार करना है, 2 बार नोटबुक में करना है, वो भी कैसा, साफ एंड सुथरी राइटिंग में, और एकदम व्यवस्थित करना है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।